नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देश स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे काम और समय का ये दूसरा क्लास होगा। जैसे ही प्रश्न दिया गया है कि ए किसी काम को अकेले 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं और बी और सी मिलकर उसी काम को 75/2 दिन में कर सकते हैं। तो कार्य करने की दृष्टि से ए बी सी की दक्षता का अनुपात ज्ञात कीजिए। दक्षता का मतलब क्षमता, और जो जो काम का जो अनुपात होता है वही अनुपात क्या होता है, दक्षता का। इसका मतलब अगर हम काम का रेशियो निकाल लें तो दक्षता का रेशियो भी वही होगा जो काम का रेशियो होता है। लिखा है ए एक दिन में कितना काम करता है, 20 काम, और ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं 15 दिन में, और बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं 75/2। तो 20, 15 और 75 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 300। तो इसकी क्षमता क्या होगी, चाहे इफिशियंसी लिखो और चाहे इसको क्षमता। तो 20 से 300 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 15 से 300 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 20, और इसको भाग करेंगे तो 300 को 75/2 से भाग करेंगे तो 75 चौका 300, और ये दो ऊपर जाके गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 8। इसका मतलब ये आ जाएगा 8। हमें निकालना क्या है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी की क्षमता का अनुपात, और यही क्या आ गया, क्षमता। जो काम का जो रेशियो होता है वही रेशियो क्या होता है, क्षमता का भी होता है। ए एक की क्षमता कितनी है, 15, लेकिन ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है एक दिन में कार्य करने की, 20। ध्यान सुनना, ए अकेला एक दिन में 15 काम करता है और ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ए और बी मिलकर एक दिन में 20 काम करते हैं, और ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 15। तो यहाँ से अगर हम बी का मान निकालेंगे तो बी का मान आ जाएगा 20 माइनस 15। इसका मतलब कि 5 काम कौन किया होगा, 5 काम किया होगा बी। ए और बी दोनों की क्षमता 15, 5, 20 हो जाएगा। फिर लिखा है कि बी और सी की क्षमता कितना है, 8। लेकिन अगर बी 5 काम करता है तो सी कितना काम करेगा, 3 काम, तभी तो 5, 3, 8 होगा। यानी बी प्लस सी की क्षमता एक दिन में कितने हैं, 8 काम करने की, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो यहां से हम सी का मान निकाल लेंगे। सी का मान 8 माइनस 5, सी बराबर क्या हो जाएगा, 3। ये सी की क्षमता कितनी आ गई, 3। हमसे पूछा जा रहा था कि ए बी सी की दक्षता का अनुपात क्या होगा, तो ए बी सी की दक्षता का जो अनुपात होगा वो 15:5 क्या होगा, 3। प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ए बी सी कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 330 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम पूरा किया और 37 रुपए मजदूरी के रूप में क्या किया, प्राप्त किया। तो हमें बताना है सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। पहले इधर आप यहाँ देखेंगे कि मजदूरी हमेशा क्षमता के आधार पर मिलती है। मजदूरी किस पर मिलती है, क्षमता के आधार पर। जिसकी जितनी ज्यादा क्षमता होगी वो उतना ज्यादा मजदूरी पाएगा। जैसे 3 लोग काम पे लगे हैं, एक लोग एक दीवार बनाते हैं, दूसरा आदमी 2 दीवार, तीसरा आदमी 4 दीवार बनाता है। तो जो 4 दीवार बनाया होगा उसकी मजदूरी ज्यादा होगी। यानी जो जितना ज्यादा काम करेगा उसकी मजदूरी उतना ज्यादा होगी। यानी मजदूरी हमेशा किस आधार पर बढ़ती है, क्षमता। और क्षमता क्या होता है, जो काम होता है और क्षमता, इन दोनों का मतलब एक ही है। अगर हम कहें कि एक आदमी एक दिन में 7 रोटी खाता है, इसका मतलब उसकी क्षमता एक दिन की कितनी है, 7 रोटी खाने की। तो क्षमता और काम दोनों क्या होते हैं, एक ही। और मजदूरी हमेशा क्षमता के आधार पर मिलती है कि किसकी क्षमता ज्यादा है। तो जैसे लिखा है ए बी सी कोई काम 20 दिन में, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इनका टाइम कितना दिया गया, ये 20 दिन में, ये 30 दिन में, और ये 25 दिन में, और ये कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। तो इनकी हम पहले 20, 25 और 30 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 20, 25, 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 300। इस 300 का ये जो 300 आया ये टोटल वर्क आया। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से इफिशियंसी चाहे लिखे चाहे कार्य लिखे, दोनों का मतलब एक ही। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, और मजदूरी हमेशा किस आधार पर मिलती है, क्षमता के आधार पर। 20 को 300 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और 25 से इसको भाग करेंगे, 25 इक्के 25, 25 दूना 50, 12 आएगा। और इसको भाग करेंगे तो 10 आएगा। ए बी सी एक दिन में
कितना है 37। ये जो 37 है ये ए बी सी तीनों का एक दिन का काम है। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 37, और जितना काम करते हैं मजदूरी उसी हिसाब से क्या होती है बांटी जाएगी। ध्यान सुनना, लिखा है और 37 रुपए प्राप्त करते हैं मजदूरी के रूप में। इसके हिसाब से कितना है मजदूरी 37, यानी 37 यूनिट का मान कितना दिया गया है 3700 दिया गया है। 37 से 37 कट जाएगा, एक ये यूनिट का मान कितना हो जाएगा 100। हमें बताना है सी की मजदूरी, और मजदूरी हमेशा किस आधार पर मिलती है क्षमता के आधार पर। तो सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता कितनी है एक दिन की 10। अगर एक यूनिट का मान 100 है तो हमसे पूछा जा रहा है कि सी की मजदूरी, और सी की जब मजदूरी हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि सी की एक दिन की क्षमता कितनी है। तो सी की एक दिन की क्षमता कितनी है काम करने की 10, तो 10 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1000 रुपए क्या हो जाएगा सी की मजदूरी। ये समझ में ना। अगला प्रश्न है ए तथा बी किसी खेत को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में काट सकते हैं। ये पूरी कटाई का खर्च 450 रुपए, तो हमें बताना है कि बी को कितने रुपए मजदूरी के रूप में क्या होंगे प्राप्त होंगी। ये ए है और ये क्या है बी। इनका टाइम कितना दिया गया है, इनका टाइम दिया गया है 10 दिन और इनका टाइम कितना दिया गया है 15 दिन। और हम यहाँ क्या निकालेंगे इनकी क्षमता, चाहे क्षमता और कार्य दोनों एक ही होते हैं। 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा 30, तो 10 तिहाई 30 और 15 से 30 को भाग करेंगे तो 15 दूना 30। अब लिखा है ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 2 5। इसका मतलब कि दोनों ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 5 काम करते हैं, और जो मजदूरी मिलेगी इसी के आधार पर मिलेगी। यानी हमारे हिसाब से कुल मजदूरी कितना है 5, और इनके हिसाब से कुल खर्चा कितना आ रहा है 450। 5 इक्के 5, 5 नवा क्या हो जाएगा 45। एक यूनिट का मान कितना आ गया 90। हमें बताना है कि बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो बी की क्षमता कितनी दी गई है, तो 2 का मान होगा। अगर एक यूनिट का मान 90 है तो हमें अगर बी को निकालना होगा, बी को मिला यानी बी को अगर मजदूरी निकालेंगे तो हम देखेंगे कि बी की क्षमता कितना है। बी की क्षमता कितना है 2, और मजदूरी हमेशा किस आधार पर मिलती है क्षमता के आधार पर। अगर एक यूनिट का मान 90 है तो 2 यूनिट का मान क्या होगा 180 रुपए क्या होंगे बी को मजदूरी के रूप में क्या होंगे प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है कि ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग और सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपए हो, तो हमें बताना है कि सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। इसमें टाइम नहीं दिया है, इसमें काम ही दे दिया है। और जो काम का अनुपात होता है वही अनुपात क्या होता है क्षमता का भी, और क्षमता के आधार पर हमेशा क्या मिलती है मजदूरी। इसमें टाइम नहीं दिया है, इसमें काम दिया है। ये ए बी और सी इनका काम कितना दिया गया है, वो चाहे वर्क लिखोगे चाहे इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता या दक्षता। ए किसी काम का 1/3 भाग करता है और बी कितना का करता है 2/5, लेकिन सी का मालूम नहीं है तो हमें सी का निकालना होगा। एक में से जो पूरा काम होता है वो एक, अगर कोई भिन्न में दिया गया है तो पूरा काम क्या होता है एक में से 1/3 और 2/5 क्या करेंगे हम जोड़ के क्या करेंगे घटा देंगे। 5 इक्के 5 और 3 दूनी 6, 3 दूनी और तिरछा गुणा करने के बाद नीचे क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। 3 5 15, 1 माइनस 11/15 हो जाएगा। 15 इक्के 15 में से 11 घटाओगे तो 4/15। इसका मतलब कि 4/15 काम कौन करेगा सी करेगा। अब 3 5 और 15 का एलसीएम लो। 3 5 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 15। 1/3 में 15 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। 2/5 में 15 से गुणा कर देंगे। इसका हर बराबर करने के लिए हम ऐसा करते हैं। 4/15 में 15 से गुणा कर देंगे। ये 15 से 15, 5 इक्के 5, 5 तिहाई 3 इक्के 3, 3 5 15, 5:3 कितना आ गया 4। ए बी सी की क्षमता में ये अनुपात आ गया 5 3 8 8 4, 5 3 8 और 8 4 कितना हो जाएगा 12। ये सही लिखा घटाएगा ना। 15 के 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 ठीक, और 5 3 15, 3 दूनी 6 है।
6 5 11, 11 4 15। इसके हिसाब से कुल कुल मजदूरी की कितना है 15। मजदूरी हमेशा क्षमता के आधार पर मिलती है। इसके हिसाब से कुल क्षमता इतनी है, इसका मतलब ये कुल मजदूरी इतनी है। इसके हिसाब से कुल मजदूरी 15 यूनिट है और इसके हिसाब से 1350 है। 15 इक्के 15 और 15 नवैया 135 है। एक यूनिट का मान कितना आ गया 90। हमें बताना है कि सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो सी की मजदूरी कितना है 4। अगर एक यूनिट का मान 90 है तो हमसे पूछा जा रहा है कि 4 यूनिट का मान कितना होगा। तो 9 चौक 36। सी को मजदूरी के रूप में क्या मिलेगा 360। अगर बी का पूछेगा तो 6 में गुणा कर देंगे, ए का पूछेगा तो 5 में गुणा कर देंगे। अगला प्रश्न है ए बी सी मिलकर किसी काम को 550 रुपए में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करता है तो सी का हिस्सा कितना होगा। 7/11 का मतलब ये कुल काम है। ये क्या है नीचे जो दिया होता है वो हमेशा क्या होता है कुल काम। इसका मतलब कि ए और बी जो मिलके सिर्फ 7 काम कर रहे हैं तो कितना काम बच रहा है 4 काम। भाई टोटल काम कितना था 11 और ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं 7। तो कितना काम बच रहा है 4 काम बच रहा है 11 काम में से। 11 काम में से अभी 4 काम क्या हो रहा है बच रहा है। जैसे हम लिख दें जैसे 7/11 लिखा है तो ये होता है कुल काम। ये क्या है कुल काम और ये होता है जो दोनों लोग किए होंगे ए और बी मिलकर ये कितना किए हैं। अब ए प्लस बी और ये सी अलग है। ध्यान सुनना ये दिन नहीं है ये काम है। और यहाँ देखो ए और बी मिलकर 7/11 भाग पूरा करते हैं। पूरा काम कितना है 11 और ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं तो कितना काम बच रहा है 4। तो 4 काम कौन करेगा सी। और इसके हिसाब से 7 4 क्या हो जाएगा तीनों को जोड़ कितना आ रहा है ये क्षमता है। ये इनकी क्या है क्षमता। इसके हिसाब से कुल 11 रुपए मजदूरी है और यहाँ लिखा है 550 रुपए। इसका मतलब 11 यूनिट का मान क्या है 550। 11 1 के 11 5 55। एक यूनिट का मान कितना आ गया 50। हमसे पूछा जा रहा है सी का हिस्सा क्या होगा। तो सी की क्षमता कितनी है सी की क्षमता है 4 और मजदूरी हमेशा क्षमता के आधार पर मिलती है। जिसकी जितनी ज्यादा पावर होगी वो उतना ज्यादा मजदूरी पाएगा। एक यूनिट का मान 50 है तो 4 यूनिट का मान निकालने के लिए 50 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। 200 रुपया की क्या हो जाएगा सी की मजदूरी हो जाएगी। ये हमारा क्या होगा आंसर। अगला प्रश्न है राम और श्याम ने एक कार्य 7200 रुपए में लिया। राम अकेला उस काम को 5 दिन में तथा श्याम अकेला उस काम को 4 दिन में कर सकता है। ये दोनों एक साथ करें तो दोनों को मिलने वाली राशियों का अंतर निकालिए। उनकी क्षमता में जो अंतर होगा वही इनकी राशियों में भी क्या होगा अंतर। ये राम है ये राम कितने दिन में कर रहे हैं राम 5 दिन में कर रहे हैं ये टाइम दिया है। और श्याम कितने दिन में कर रहे हैं श्याम उसको कर रहे हैं 4 दिन में। 5 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 20। इनका जब हम क्षमता निकालेंगे क्षमता चाहिए कहो चाहिए वर्क तो 5 चौक 20 4 आ जाएगा और 4 पंचे 20 5 आ गया। राम और श्याम को जब जोड़ेंगे तो राम और श्याम की एक दिन की जो क्षमता है वो कितना निकल के आएगी 9। और यही जो टोटल क्षमता होगी यही टोटल क्षमता इनके रुपए के क्या होगी बराबर होगी। ये 9 यूनिट का मान कितना दिया गया 7200 तो 9 के 9 9 8 क्या हो जाएगा 72। एक यूनिट का मान 800 आ गया। हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों को मिलने वाली राशियों का अंतर क्या होगा। तो दोनों को मिलने वाली राशियों का जो अंतर होगा उनकी क्षमता के अंतर के क्या होगा। इनकी दोनों की क्षमता में कितने का अंतर है इनकी दोनों की क्षमता में 1 का अंतर है। इसलिए एक यूनिट का मान क्या आ गया 800 तो यही 800 हमारा क्या हो जाएगा। अगर इनके में 2 का अंतर होता तो 1 यूनिट का मान 800 तो 2 यूनिट का मान क्या निकाल देते 1600। कि दोनों को मिलने वाली राशियों का अंतर तो एक ही अंतर है और एक का मान क्या आ गया 800। ये हमारा क्या होगा। प्रश्न है ए बी सी किसी काम को अकेले अकेले कर उसे क्रमशः 12 दिन 24 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं। वे मिलकर काम पूरा कर 38,850 रुपए कमाते हैं। तो बी तथा सी की राशियों का क्या निकालना है हमें अंतर। ये ए है ये ए ये बी और ये सी। इनका टाइम कितना दिया है इनका टाइम दिया है 12। ए का टाइम कितना दिया गया 12
बी का टाइम कितना दिया गया है 24 दिन और सी का कितना दिया गया है 36 दिन। 12, 24 और 36 से करने वाली कोई संख्या हम ढूंढेंगे, तो वो संख्या कौन है 72। भाई 72 से सब कट जाएगा और इनकी क्षमता क्या आएगी, चाहे क्षमता लिखोगे चाहे वर्ग, तो 12 छक 72, 12 से इसको भाग करते हैं तो 12 छक 72, 24 तिया 72 और 36 दूना क्या हो जाएगा 72। ए बी और सी की जो क्षमता का जो टोटल योग आया वो 6, 3, 9, 3, 2, 5, 6 कितना हो जाएगा 11। इसका मतलब 11 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 11 यूनिट का मान दिया गया है 3850 रुपए दिया है। 11 3 33, 5 38, 11 25 55, एक यूनिट का मान कितना आ गया 350। हमें बताना है बी और सी के हिस्से की राशियों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बी और सी के हिस्से की राशियों का अंतर कितना दे दिया गया है 1 और 1 यूनिट का मान कितना आ गया 350 रुपए। ये क्या होगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है कि ए बी सी किसी काम को अकेले अकेले कर उसे 12 दिन 24 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं, वे मिलकर काम पूरा करें तो इतने रुपए कमाते हैं, तो ए और सी के हिस्से की राशियों का क्या निकालिए अंतर। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इनका टाइम कितना दिया गया है, ये 12 दिया गया है, इनका टाइम दिया गया है 24 और इनका टाइम कितना दिया गया 36। इनका एलसीएम क्या आएगा 72। तो इनकी जो क्षमता आएगी वो 12 छक 72, 24 तिया 72, इसको और 36 दूना 72, इसको तीनों जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता का जो योग आएगा 6, 3, 9 और 9, 2 क्या हो जाएगा 11 और 11 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 11 यूनिट का मान दिया गया है 3850। इसको भाग करेंगे 11 3 33, 11 25 55, एक यूनिट का मान 350। हमें निकालना है ए तथा सी की राशियों का अंतर, तो ए यहाँ है और सी यहाँ है। ए और सी की राशि में कितने का अंतर है, इसका मतलब कि हमें 4 यूनिट का मान निकालना है। 4 यूनिट का मान निकालेंगे 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20, 4 3 12, 2 14, 1400 रुपए क्या होगा ए तथा सी की राशि का अंतर, राशि का जो अंतर आएगा वो आएगा कितना 1400 रुपए। ये क्या होगा। अगला प्रश्न है लिखा है कवि प्रतिदिन 640 रुपए कमाता है और 8 घंटे काम करता है। रवि प्रतिदिन 360 रुपए कमाता है और 6 घंटे काम करता है, तो रवि और कवि की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात निकालिए। यहाँ घंटा सुनना, यानी जो मजदूरी का जो अनुपात होगा ये कि कितना रुपए कमाते हैं 640 रुपए, कितने घंटे में 8 घंटे में। यानी इनका कहने का इस प्रश्न का अर्थ क्या है, इस प्रश्न का मतलब है कि कभी रोज मतलब प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 640 रुपए कमाता है एक दिन का, और रवि प्रतिदिन 360 रुपए कमाता है और 6 घंटे काम करता है। रवि और कवि की प्रतिदिन की क्या निकालना है, मजदूरी का अनुपात। हमें बताना है रवि और कवि की मजदूरी का अनुपात। तो रवि कितना कमा रहा है, रवि 360 रुपए कमा रहा है और कवि कितना कमा रहा है 640 रुपए कमा रहा है। यहाँ टाइम की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें निकालना है कि इनकी मजदूरी का अनुपात। तो रवि की मजदूरी कितना है एक दिन की, ये एक दिन की मजदूरी इनकी भी है और एक दिन की मजदूरी इनकी भी है, भले ये टाइम क्या दिया गया हो अलग अलग। ये जीरो से ये जीरो क्या करेंगे काट देंगे, 4 9 36 और 4 के 4 और 4 छक 24, 9 अनुपाती 16 क्या होगा रवि और कवि की मजदूरियों का क्या होगा अनुपात। यही हमारा क्या होगा आंसर। अगला प्रश्न है ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है और 180 रुपए प्रति घंटे की दर से कमाता है। इसका मतलब कि 1 घंटे में कितना कमा रहा है 180 रुपया एक घंटे में, और कितना काम किया है 7 घंटे। अगर 1 घंटे में 180 रुपए कमा रहा है तो 7 घंटे में 7 घंटे का निकालने के लिए 180 को 7 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो इसकी क्या पता हो जाएगी मजदूरी। हमें बताना है ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात। प्रतिदिन माने रोज का 180 रुपए प्रति घंटे की दर से कमाता है और एक रोज कितना काम करता है 7, तो 180 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 घंटे की इसकी क्या पता हो जाएगी मजदूरी।
और बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है और 160 रुपए प्रति घंटे की दर से कमाता है। एक घंटे में 160 रुपए कमा रहा है और वो रोज कितना काम करता है? 5 घंटे। 180 को 5 से गुणा कर देंगे। 160 को 160 है, 160 प्रति को 5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसी 5 घंटे की क्या पता हो जाएगी? मजदूरी पता हो जाएगी। और बी सिर्फ रोज 5 घंटे ही काम करता है। ये जीरो से ये जीरो क्या करेंगे? काट देंगे। 2 नवा 18 और 2 8 16 हो जाएगा। 9 7 63 और 8 पंचे 40। इनकी प्रतिदिन की मजदूरियों का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा? 63:40। एक बार हम इसको फिर से समझा रहे हैं। जैसे लिखा है ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है, इसका मतलब हो गया कि ए रोज 7 घंटे काम करता है। 24 घंटे में 7 घंटे ये काम करता है। और 1 घंटे की मजदूरी कितना है? 180 रुपया। अगर 1 घंटे की मजदूरी 180 रुपए है तो 2 घंटे की 160, 360। हमें निकालना है 7 घंटे की। तो ए और बी को ऐसे उतार लीजिए। ए 1 घंटे में कितना कमाता है? 180। तो 7 घंटे में कितना कमाएगा? 180 को 7 से क्या करेंगे? गुणा। और बी 1 घंटे में 160 रुपए कमाता है तो 5 घंटे में कितना कमाएगा? 160 को 5 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे तो ये 5 घंटे की मजदूरी पता हो जाएगी। 2 नवा 18 और 2 8 16, 9 7 63 और 8 पंचे 40। इन ए और बी की प्रतिदिन मजदूरियों का जो अनुपात होगा वो 63 क्या होगा? 40 होगा। इसको और काट सकते हैं ना, 9 और नहीं कटेगा, बस ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बी इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करें तो काम का कितना भाग बचा हुआ है? ये ए है और ये क्या दिया गया है? इनका टाइम कितना दिया गया है? ए 15 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। इनका हम वर्क निकालेंगे। टाइम और वर्क को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? टोटल वर्क पता होता है। 15 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 30। चाहे 30 लो चाहे 60 लो, इन दोनों से करने वाली कोई भी संख्या हो, चाहे जितनी छोटी मानो चाहे जितनी बड़ी मानो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 15 दूना क्या हो जाएगा? 30 और 10 तिहाई 30 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी का एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम। अब ध्यान सुनना, यहां तक हो गया। लिखा है यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करें। ए और बी एक दिन में मिलकर करते कितना काम है? 5 काम। और लिखा है यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करें। एक दिन में अगर 5 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? यानी 5 चौक 20 काम। अगर एक दिन में ए और बी मिलके 5 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 4 दिन में 20 काम। 20 काम पूरा हो गया। अभी कितना काम शेष बचा हुआ है? शेष काम अभी कितना है? शेष काम अभी 10 काम है। कितने में? 30 में। यानी 30 काम में से अभी 10 काम क्या हुआ है? बचा हुआ है। ये 0 से 0 कट जाएगा। 1/3 काम अभी क्या हुआ है? शेष बचा हुआ है। 1/3 क्या होगा हमारा आंसर? प्रश्न है, 2 आदमी एक काम 960 रुपए में लेते हैं। वे उसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ करते हैं तो उसे 8 दिन में क्या कर लेते हैं? पूरा। हमें बताना है कि तीसरा आदमी का हिस्सा कितना है, कि तीसरा आदमी मजदूरी के रूप में कितना पाएगा। ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है और ये तीसरा आदमी है। और तीनों अगर साथ में काम करेंगे, पहला दूसरा और तीसरा, लिखा है ये इनका टाइम दिया है। लिखा है कि वे इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में क्या कर सकते हैं? ए उसे 16 दिन में करता है, दूसरा आदमी उसे 24 दिन में करता है और तीनों अगर मिलके काम करते हैं तो कितना दिन लगता है? 8 दिन। ध्यान सुनना, लिखा है 2 आदमी एक काम 960 रुपए में लेते हैं। वे उसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। ए पहला वाला आदमी 16 दिन में करता है, दूसरा वाला आदमी 24 दिन में करता है। वे एक तीसरे आदमी के साथ अगर करते हैं, तीनों लोग अगर मिलके काम करेंगे तो वो काम कितने दिन में खत्म हो जाता है? 8 दिन में। तो हमें बताना है कि तीसरा आदमी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 16, 24 और 8 से करने वाली क्या निकालिए? कोई संख्या।
तो उसका हम 48 ले लेते हैं, क्योंकि 48 से तीनों संख्या 48 से क्या हो जाएंगी, तीनों संख्या से 48 ये कट जाएगा। इनका जब हम वर्ग निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे या वर्ग निकालेंगे, तो 16 तिया 48, 24 दूना 48 और 8 छक 48। अब ध्यान सुनना, तीनों की क्षमता कितनी है एक दिन काम करने की, 6, और पहले और दूसरे की क्षमता कितना दी गई है, 3 2 5। अगर तीनों की क्षमता 6 है और पहले और दूसरे आदमी की क्षमता 5 है, इसका मतलब कि तीसरे आदमी की क्षमता क्या होगी, 1, तो तभी 3 2 5 और 5 1 क्या होगा, 6 होगा, यानी सी की क्षमता क्या होगी, 1। अब ध्यान सुनो, मजदूरी किस आधार पर मिलती है, क्षमता के आधार पर। तीनों लोगों की क्षमता कितनी है एक दिन की, 6, और 6 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 960 रुपए दिया गया है। इसको भाग करेंगे 16 छक्का 96, 1 यूनिट का मान 160 आ गया। हमसे पूछा जा रहा है कि तीसरा आदमी का हिस्सा क्या होगा, तीसरा आदमी की क्षमता कितनी है, 1, और 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 160 रुपए। तीसरे आदमी को क्या मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि राम और श्याम किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद राम काम छोड़ देता है। शेष काम श्याम कितने दिनों में पूरा करेगा। ये राम है और ये श्याम, और इनका टाइम कितना दिया गया है, राम 10 दिन में करता है और श्याम कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 30। इनकी क्षमता क्या आएगी, इनकी 10 तिहाई 30, और फिर 15 दूना 30। राम और श्याम एक दिन में कितना काम करते हैं, राम और श्याम मिल के एक दिन में करते हैं 5 काम। अब जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करना है। लिखा है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद राम काम छोड़ के चला गया। यानी ये राम है और ये श्याम है, दोनों लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया, और कितना दिन तक किया, 2 दिन तक। कितने दिन तक किया, 2 दिन। और राम और श्याम एक दिन में करते कितना काम है, राम और श्याम दोनों लोग ने मिलके काम करना शुरू किया, और 2 दिन बाद राम छोड़ के गया है। इसका मतलब कि 2 दिन तक तो दोनों लोग साथ में काम किए होंगे। राम और श्याम 2 दिन तक मिलके काम किए, इसका मतलब। और राम और श्याम एक दिन में करते कितना काम है, 5 काम। तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 5 दूनी 10 काम तो हो गया। क्योंकि एक दिन में अगर 5 काम करते हैं तो 2 दिन तक किए हैं, तो 5 दूनी 10 काम। तो कितना काम अभी बचा हुआ है, 20 काम अभी क्या हुआ है। टोटल काम कितना था, टोटल काम था 30 काम में से अगर ये 10 काम कर दिए हैं, तो अभी कितना काम बचा हुआ है, 20 काम। और लिखा है कि राम छोड़कर चला जाएगा। अगर राम छोड़कर चला जाएगा तो कौन काम पे लगा रहेगा, श्याम। और श्याम एक दिन में करता कितना काम है, 2 काम, और करना कितना काम है, 20 काम। तो 2 को 20 से भाग करेंगे तो 10 दिन में क्या करेगा श्याम, शेष काम को 10 दिनों में क्या कर देगा, पूरा कर देगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर। अगला प्रश्न है, एक काम 12 दिन में कर सकता है जब वह 3 दिनों तक काम कर लेता है, तो बी उसके साथ क्या हो जाता है, शामिल। इसमें सिर्फ एक लोग का टाइम दिया है, सिर्फ ए का। यदि वे दोनों वह काम अगले 3 दिन में पूरा कर लें, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ये ए दिया गया है और ये बी दिया गया है। इनका टाइम सिर्फ किसका दिया गया है, टाइम सिर्फ दिया गया है ए का, और ना तो इसका दिया गया है ना तो इसका दिया गया है, और इन दोनों का भी टाइम हमें नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, अब जब एक ही समय दिया होगा तो फिर एलसीएम कैसे निकालेंगे, तब हम अपने आप से मान लेंगे। हम मान लेंगे कि ये एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम। चाहे 10 मानो, चाहे 20 मानो, 100 मानो, 500 मानो, जो इच्छा आप कहे, 1 मानो 2 मानो, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और टाइम और वर्क को जब हम गुणा करेंगे तो 12 धाम क्या हो जाएगा, 120 काम। ये टोटल काम आ गया। अब जैसे जैसे लिखा है, जब वह 3 दिनों तक काम कर लेता है, किसकी बात हो रही है, ए जब 3 दिन तक काम कर लेता है, तो उसके साथ में क्या शामिल हो जाता है, बी भी शामिल हो जाता है। लिखा है कि जब वह 3 दिनों तक काम कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है, यानी ए 3 दिन तक अकेला काम करता है।
और ए एक दिन में करता कितना काम है 10। ये जो 10 दिया गया है हम अपने आप से माने हैं। अगर एक दिन में 10 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम करेगा 30 काम। अभी कितना काम बच रहा है 120 काम में से अगर 30 काम हो गया तो 90 काम बच रहा है। और इस काम को कौन करेगा यदि वे दोनों मिलकर वह काम अगले 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसका मतलब ये 30 तिहाई 90। इसका मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 30 काम करते हैं एक दिन। और ध्यान सुनना ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 30। ए अकेला कितना काम करता है 10। इसका मतलब कि बी 20 काम करता होगा तभी तो बी 10 30 होगा। लिखा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ये बी की हमें क्षमता पता हो गई कि बी एक दिन में कितना काम करता है। बी एक दिन में करता है 20 काम और अगर उसको अकेला पूरा 120 काम करना होगा तो 120 को 20 से क्या करेंगे भाग करेंगे और इसको भाग करेंगे तो 6 दिन लगेगा उसको बी को अकेला काम करने में। ये क्या होगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है ए काम को ए और बी ये दो लोग दिए हैं और ए ये इनका टाइम दिया गया है। ए काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में। इनका जब हम इफिशिएंसी या वर्क निकालेंगे तो इन दोनों का पहले एलसीएम लो। 18 और 15 का एलसीएम क्या होगा 90 क्योंकि 90 से ये दोनों संख्या 90 इन दोनों संख्या से क्या हो जाएगी कट जाएगी। 18 पंचे 90 और 15 छक्का 90। लिखा है कि बी ने वह काम 10 दिन करके छोड़ दिया यानी काम कौन स्टार्ट किया बी और बी सिर्फ 10 दिन काम किया इसके बाद छोड़ दिया। इसके बाद कौन लगा रहा ए यानी काम को ए ने स्टार्ट किया। आगे लिखा है अगर बी एक दिन में कितना काम करता है 6 तो 10 काम कितना दिन में करेगा 60 काम। इसका मतलब 60 काम कर दिया। अभी कितना काम बचा हुआ है 90 काम में से अगर 60 काम हो गया तो अभी 30 काम बचा है। इस 30 काम को करेगा कौन ए और ए की क्षमता कितनी है एक दिन की तो 5 छक कितना हो जाएगा 6 दिन। 6 दिन में जो शेष काम बचा हुआ है उसको ए अकेला क्या कर देगा उस काम को पूरा कर देगा। ये क्या होगा हमारा आंसर।